हेलो, नमस्ते। आज पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और मैं अभी पढ़ाने आया। 3 साढ़े 3 का टाइम हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा। कोल्ड डेज़, ठंडे दिनों की बात। कश्मीर साइड से हवाएं आ रही ठंडी ठंडी। पर्यावरण दिल्ली का साफ़ हो रहा है, लेकिन इस साइड आ रही मध्य प्रदेश, बालाघाट, राजस्थान, गुजरात, ये सब सारा चीज़ ठंडा होता चला जा रहा है। कुछ दिनों के बाद में राजस्थान पर एंटी साइक्लोन बनेगा, जो ऐसी दिशा में चलेगा, एंटी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो वो आने वाली हवाओं को ऊपर लेके धकेल देगा। उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। फिर भी कोई बात नहीं, हम अपना पढ़ना शुरू रखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात तो करेंगे, है ना। लेट्स गो, शुरुआत करते हैं। पर्यावरण किसको बोलते हैं? हम जीवधारियों, जिनमें जान है, तथा वनस्पतियों, उनमें भी तो जान है, के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। सबसे बेस्ट और सिंपल परिभाषा। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार हैं, दो आधार है, एक भौतिक और एक जैविक। यहाँ तक सबको नॉर्मल लगेगा, इतना याद आराम से कर सकते हैं। भौतिक और जैविक, जिसमें जान है जैविक, जिसमें जान नहीं है भौतिक। भौतिक सुख सुविधा बोलते हैं कि नहीं, सोफा है, चेयर है, बाइक है, ये सब भौतिक है, इनमें जान थोड़ी है। अब देखो, भौतिक पर्यावरण 3 प्रकार का होता है। स्थलमंडल का पर्यावरण, वायुमंडल का पर्यावरण तथा जलमंडलीय पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, ठीक है। और जैविक पर्यावरण की संरचना कौन कौन करते हैं? जैविक पर्यावरण में क्या आता है? पौधों तथा मानव रहित जंतुओं द्वारा इसकी संरचना होती है, जैविक पर्यावरण की। आगे देखो, जैविक पर्यावरण को हम फिर से 2 भागों में बांटते हैं। वो 2 भाग कौन से हैं? हाँ, खुल जा तू। 2 भाग है, वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण, ठीक है। वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। झाड़ झड़ूले और जीव और जंतु। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना। अब देखो, शुरुआत कर रहा हूँ मैं, पर्यावरण कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले 17 सितंबर 1985 को किसकी स्थापना की है? पर्यावरण और वन मंत्रालय बना। उसके बाद ही पर्यावरण पर ध्यान दिया गया और वो स्टडी के लिए रेडी हुआ, ठीक है। क्योंकि उससे पहले आवश्यकता फील ही नहीं हुई। जब से हम लोगों ने उद्योग शुरू किया और कार्बन डाइऑक्साइड ठोस से गैस में बदल गई, नुकसान देने लगी। जो उसकी जगह थी, उसको टू ठोस में रहना चाहिए, तो गैस में होना शुरू हो गई, तो उसकी जगह खराब हो गई, ठीक है। देखो क्या हुआ। वन मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 17 सितंबर 1985 को। कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ इससे भी छोटे होंगे तुम लोग, 85 से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। अधिनियम 86 को पारित हुआ, अधिनियम बन गया। गंगा कार्य योजना की स्थापना 1985 में ही की गई। 85 में गंगा की योजना, 86 में पर्यावरण अधिनियम संरक्षण पारित हुआ, फिर 85 में ही वन मंत्रालय की स्थापना हुई। ये 3 पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी, एनजीटी यानी एन, ये जी और टी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई? 2010 को। ये अब देखता है कि झाड़ काटना है कि नहीं काटना है, रोड बनाना है कि नहीं बनाना है, कहाँ से हरियाली है, किसको बचाना है, ये सारी चीज़ें देखता है। न्यायिक, हरित न्यायिक न्यायाधिकरण है ना, एनजीटी। 2010 में इसको स्थापित किया गया, कांग्रेस की सरकार थी तब। प्रौद्योगिकी मानव को पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। प्रौद्योगिकी मानव को पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। उद्योग करने वाले इंसानों को मान के चल लो। झूम खेती, झूम कृषि, झूम क्या है? झूम कृषि खेती की सबसे पुरानी प्रणाली है। झूम मतलब लगा दो छोड़ दो, लगा दो छोड़ दो, काट लो फसल निकल लो, ऐसा। मेघ जीवन, मेघ जीवन मतलब क्लाउड सीडिंग में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक होते हैं, ठीक है। मेघ जीवन में यानी क्लाउड सीडिंग में, इंग्लिश नेम है उसका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक होते हैं, ठीक। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक टेलर है, ये याद रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन परत को नुकसान करती है, का दूसरा प्रमुख विध्वंसक है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड ओजोन का दूसरा सबसे विध्वंसक कारण है, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है। बटलैंड बटलैंड ने सन 1987 में धारणित्व यानी सतत या स्थायी विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। सतत विकास किसको बोलते हैं कि जो हम लोग खुदाई करते हैं, तेल की खुदाई करते हैं, पेट्रोलियम गैस की खुदाई करते हैं, झाड़ों को काटते हैं, ये जितनी प्राकृतिक चीजें जो धरती से मिल रही है, अगर उन चीजों को हम इस लेवल पर काटे कि वो, यानी कोयला बना ही नहीं और पूरा खोद लिए, ऐसा नहीं। उतना खोदो कि फिर से बनते रहे, उतना ही यूज करो प्रकृति को कि फिर से वो उतना ही निर्माण कर ले उतना ही टाइम में, उसको बोलेंगे सतत। यानी एक लेवल बना करके चलो, उस विकास को बोलते हैं सतत विकास। इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दिया? बटलैंड ने दिया 1987 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपनी विश्व संरक्षण रणनीति के रिपोर्ट में किया था। किसने किया था? IUCN ने। ठीक है, फुल फॉर्म आगे देखेंगे। धारणी विकास के मुख्य 5 तत्व है, वही सतत। जल का कैसे यूज करना है, भूमिगत जल, जल तो समंदर में बहुत है लेकिन पीने योग्य नहीं, भूमिगत जो होता है वो साफ सुथरा होता है। तो भूमिगत जल का यूज कैसे करें, ऊर्जा का यूज कैसे करें, यानी कोयला हो गया, पेट्रोलियम गैस, स्वास्थ्य अपना कैसे बनाए रखे, कृषि और जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है कि एक जगह सिर्फ शेर ही शेर रहेंगे तो मजा ही नहीं आएगा, वहाँ दूसरे जीव भी होना चाहिए, यानी जीवों की विविधता। बहुत सारे जीव हमारे आजू बाजू अगर दिखते हैं तो ठीक लगता है, नहीं लगेगा तो पागल जैसे लगेगा। कभी फील करके देखना, इंसान ही इंसानों में पागल जैसे लगता है। पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, वो हुआ था 5 जून 1992 को। ये याद रखना, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है। वहाँ पर स्टेच्यू ऑफ रिडीमर है, जो पहाड़ के ऊपर हाथ दोनों साइड फैला के, मैं भी हाथ नहीं फैला सकता ना, मोबाइल मेरे पैर पे गिर जाएगा। आगे देखो, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर थे, मर गए मतलब। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर। पर्यावरण भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील यंत्रों से बना होता है। पर्यावरण किस किस चीज़ों से बना होता है? भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक, संस्कृति पर भी डिपेंड करता है पर्यावरण। इन सब तत्वों के क्रियाशील यानी चलन में चलते रहे ये सारे यंत्रों से ही पर्यावरण बनता है। ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक की संग पारिस्थितिकीय के जनक की संज्ञा अर्नस्ट हेकेल को दी जाती है। अर्नस्ट हेकेल को ये संज्ञा है, पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हेकेल। ठीक है, वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती, पता है। चाहे वो मीथेन गैस हमारे पेट में क्यों ना सड़े, वनस्पति मीथेन गैस ही निकलेगी। क्यों आ रहा है? भारत में अवनाली का क्षरण चंबल घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। भारत में जो है अवनाली का क्षरण मतलब भूमि नालियों जैसे बनती है, कट होता है, वो चंबल के क्षेत्र में ही होता है। वायु द्वारा छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा को वातोड़ कहते हैं, याद रखना। पानी के द्वारा नहीं, हवा से जो इधर उधर से घूम फिर करके इधर उधर अगर जमा होती वो मिट्टी कहलाती है वातोड़ मृदा। इंपॉर्टेंट है ये। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। वा वाष्पोत्सर्जन के लिए पोटेशियम तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जल आक्रांत मृदा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव जो बहुत मछलियों के लिए प्रोटीन होती है। ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक वनस्पति मतलब झाड़ियों जैसी, बेले वेले। सर्वाधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी होती है जो काले टाइप की होती है, नदी घाटी बहा के लाती है, सिंधु और गंगा। श्वसन मूल मैंग्रोव के वनस्पतियों में मिलता है। श्वसन मूल कहाँ मिलता है? मैंग्रोव के वनस्पतियों में मिलता है। ठीक है, ऐसे याद रखो। पाला पड़ना मतलब वही ओस जैसी कुछ चीजें। पौधों में कभी कभी क्या होता है, बर्फ बन जाने के कारण उनकी कोशिकाएं ढक जाती है और कोशिकाएं यांत्रिक दबाव झेलने लगती है। बर्फ पड़ने से यानी पाला पड़ने से बर्फ बनती है और कोशिकाएं ढकती, पौधों के पत्तियों की, डंठलों की, तनों की।
तो उससे उन पर यांत्रिक दबाव पड़ता है। अब यांत्रिक दबाव पड़ गया, कहाँ गया यार, दबाव पड़ता है, कोशिकाएं फट जाती, जिससे पौधों की मृत्यु हो जाती, इसे पाला पड़ना कहते हैं। ठीक। केचुआ एवं स्वरूप को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है, ये बात तो आपको पता है, ये दो चीजों को भूल जाओ। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग ए जी टेंसिले ने सर्वप्रथम 1935 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ए जी टेंसिले ने किया था। ठीक है। श्वसन क्रिया अपचायक क्रिया का उदाहरण है। अपचायक, श्वसन क्रिया अपचायक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। लाल एवं नीला रंग प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। लाल एवं नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपचयन तथा पानी का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकरण। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा पानी का ऑक्सीकरण होता है, यानी पानी उड़ता है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र। एक क्रियात्मक इकाई है, जिंदा रहने वाली। ठीक है। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। सबसे पहले सूर्य हमको ऊर्जा देता है, उसी से झाड़ झाड़ूलों को ऊर्जा मिलती है, और उनको खाने पर हमको ऊर्जा मिलती है, उसको खाने पर जीवों को ऊर्जा मिलती है, उन्हीं जीवों को दूसरे जीव खाते हैं तो ऊर्जा मिलती है। ये रासायनिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सॉरी यार, धरती में जितनी ऊर्जा है उतनी ही रहेगी, वो न तो बढ़ेगी न तो घटेगी, बस वो बढ़ते जाएगी इधर उधर। मेरे अंदर की ऊर्जा है तो जमीन में घुस जाएगी अगर मैं निपट गया तो, या फिर किसी और चीज से मैंने वनस्पति खाया तो उसकी ऊर्जा मेरे अंदर आएगी। घटती बढ़ती यानी ट्रांसफर होती है, घटती बढ़ती नहीं है। ठीक है। आगे देखो, दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल को क्लाइन कहते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के बीच के टाइम को, एक पारिस्थितिकी तंत्र खत्म खत्म हुआ, दूसरा लगा, तो उसके बीच के टाइम को क्लाइन कहते हैं। ठीक है। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता में कमी आती है। ये धरती माता, ये बीच का भाग, ये ऊपर का ध्रुव, ये नीचे का ध्रुव, यानी ये क्या बोलता है, भूमध्य, जमीन के बीच की रेखा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे बर्फ पड़ेगी, क्योंकि यहाँ धूप कम पड़ती है, धूप सीधे ये पेंदे पे पड़ती ना, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि वनस्पति ज़्यादा होती है, जीव जंतु भी ज़्यादा होते हैं। तो जिसको हम प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं, जैसे शाकाहारी जीव जंतु भी प्राथमिक उत्पादकता में आते हैं। तो जैसे जैसे हम ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो बर्फ़ के पास पास में पहुँचते जाएंगे, ठंडा प्रदेश होते जाएगा, तो बर्फ़ में कौन सा क्या ज़मीन हो रही, तो ये इतना ही भाग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है धरती का। और इसी में है भारत, चीन, ब्राज़ील, ये सब अफ्रीका के बहुत सारे जीव, ये इतने भाग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें उत्पादित होती है। ठीक है। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत की है। चार्ल्स एल्टन याद रख लो। अब पारिस्थितिकी स्तूप क्या है, तो वो ऐसा वाला पिरामिड जैसे, या फिर ऐसा गोल वाला स्तूप, सबसे पहले कौन सा जीव फिर कौन सा जीव, ऐसा। ठीक है। नाइट्रोजन यौगिक की कारण करने वाला जीवाणु एजोटोबैक्टर है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, ये एक है। ठीक है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु एजेटोबैक्टर है। ठीक। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का अनंत बिजली कड़कती है, तूफान और आंधियों का होना क्षोभ मंडल कहलाता है। यानी अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बिजली कहाँ कड़कती, तो क्षोभ मंडल में। तूफान कहाँ आते, ऊपर के आंधियाँ क्षोभ मंडल में, ये याद रखना है। मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा डोलोमाइट एवं चूना पत्थर का चूर्ण मिलाया जाता है। ठीक है। मृदा की अम्लीयता यानी खट्टापन कम करने के लिए डोलामाइट और चूने का पत्थर, इसके चूर्ण को मिला दो तो मृदा की अम्लीयता घट जाती है, एक नंबर हो जाती है मृदा। कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण ऊष्मा को अवशोषित करके
ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेनोग्लोबोनिया नामक रोग हो जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर, इसलिए पानी भी अच्छा पीना। हैंडपंप जहाँ पानी फेंकता है वहाँ देखना, अगर ज़्यादा पीला पीला है तो उस हैंडपंप का पानी भी नहीं पीना। जितना साफ और मीठा पानी रहेगा, हैंडपंप जहाँ पानी गिरता है उसकी जगह उतनी ही साफ रहेगी। ठीक है, पीली नहीं होगी। भूमि से नाइट्रोजन का ह्रास मौसमी बाढ़ और अधिक सिंचाई के कारण हो जाता है। नाइट्रोजन का ह्रास कैसे होता है? मौसमी बाढ़ और अधिक सिंचाई के कारण हो जाता है, नाइट्रोजन निपट जाती है। सभी नाइट्रोजोमोनास समूह से जीवाणु अमोनिया को हाइड्राइड्स में बदलते हैं। पोस्ट करके देख लेना विज्ञान वाले, बार बार मैं अपना बोल करके इंसल्ट नहीं करूँगा अपनी। पौधे इन नाइट्रोजन को सामान्यतः मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में अपने बड़े द्वारा अवशोषित करते अपने तने द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक। पौधे इन नाइट्रोजन को सामान्यतः मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में अपने तने के द्वारा अवशोषित करते हैं। कार्बन चक्र सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्बन चक्र सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, लव यू लवली गाइज, थैंक यू।